Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today we will discuss about physical examination of urine. ठीक है, लास्ट क्लास में हम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके कंपोजिशन के बारे में. ठीक है, इसके प्रिजर्वेटिव्स के बारे में और नेक्स्ट इसके कलेक्शन मेथड्स के बारे में. तो आप तीनों लेक्चर्स पहले देख चुके हो. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है. आज के लेक्चर में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जिसमें से बेसिकली 5 टॉपिक्स होते हैं, बट आज अपन सिर्फ 4 टॉपिक्स की बात करेंगे. वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस और ऑर्डर की बात करेंगे. नेक्स्ट क्लास में अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे वॉल्यूम की. ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, आपको याद होगा मैं जनरल कंपोजिशन आपको जब समझाया था तो वहाँ पे मैंने वॉल्यूम मेंशन करवाई थी आपको 600 से 2000 ml पर 24 आवर मैंने आपको समझाया था वहाँ पर. ठीक है, ये जो होता है ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अपन को देखने को मिलता है. बट अपन यहाँ पे बात करेंगे अपन एबनॉर्मलिटीज़ की. ठीक है, कि एबनॉर्मलिटीज़ में क्या क्या होता है. बट कई बार क्या होता है जो 600 से 2000 ml की जो वॉल्यूम है वो भी कई बार वेरी करती है. किसके बेसिस पे, आप फ्लूइड कितना इंटेक कर रहे हो. ठीक है, आपकी डाइट कैसी और क्लाइमेट कैसा है उसके बेसिस पे भी ये कभी कभी डाटा वेरिएशन शो यहाँ पे होता है. तो फर्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पे पॉलीयूरिया की. ठीक है, तो पॉलीयूरिया में क्या होता है कि 2000 ml से ज़्यादा यूरिन का एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, जबकि अपने पास नॉर्मल रेंज ही कितनी अपने पास में 600 से 2000 ml होती है. बट इसके केस में क्या होता है कि यूरिन का एक्सक्रीशन 2000 ml से ज़्यादा होता है. ठीक है, अब ये जो है डिजीज़ अपन को बेसिकली कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो डायबिटिस मेलाइटिस, डायबिटिस इंसिपिडस एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर में देखने को मिलती है. और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है इन कोल्ड वेदर्स. अब ये जो तीनों हैं ये क्या अपने पास पैथोलॉजिकल रीजंस है. ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जिनमें पोलियूरिया देखने को मिलती है, यानी डायबिटिस मेलाइटिस, डायबिटिस इंसिपिडस एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर. इन तीनों में क्या है, सेम ये है कि ये तीनों बेसिकली किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है. ठीक है, तीनों में क्या होता है, किडनी की जो एबिलिटी होती है कंसंट्रेट करने की वो एबिलिटी बहुत कम हो जाती है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है. बट जो नेक्स्ट अपने पास लिखा है इन कोल्ड वेदर्स. ठीक है, कोल्ड वेदर्स में क्या होता है, आप फ्लूइड इंटेक तो ज़्यादा लेते हो बट आपका एक्सक्रीशन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जितने भी अपने स्वेट ग्लैंड्स यानी जो पसीना वगैरह होता है वो सारे प्रोसेस रुक जाते हैं. ठीक है, मतलब जो विंटर्स होती है अपने विंटर्स में सारे प्रोसेस रुक जाएंगे तो यूरिन जितना फ्लूइड अपन लेंगे, ठीक है, उतना ही क्या हुआ उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, उतना ही एक्सक्रीट हो जाता है वो. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है ओलिगोयूरिया. ठीक है, तो ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि 400 ml पर आवर 400 ml 24 आवर्स में होता है. ठीक है, यानी एक्सक्रीशन कितना होता है 400 ml, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है कितने, सेम 24 आवर्स के अंदर. यहाँ पे क्या है कि ये तो यहाँ पे तो ज़्यादा है नहीं, पॉलीयूरिया में तो क्या होता है यूरिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है. ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि यूरिन का एक्सक्रीशन कम हो जाता है. ठीक है, अब कम हो जाएगा तो अब यहाँ पे ये बेसिकली किस किस में देखने को मिलेगा अपन को, डिहाइड्रेशन हो गया. ठीक है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सीवियर वॉमिटिंग हो गई और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, अब इन सब में देखने को अपन को मिलेगा. अब जिसमें से जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, सीवियर वॉमिटिंग है और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये जो तीनों है ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस में देखने को अपन को मिलेगा. इन पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में तो क्या हुआ कि ब्लॉकेज हो चुका है. ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज होने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है, यानी 400 ml ही रह चुकी है. सीवियर वॉमिटिंग में क्या हुआ अपने पास में फ्लूइड है जो वॉमिटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, तो बॉडी में फ्लूइड कम है तो उसका एक्सक्रीशन कम होगा. और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही तो एक्सक्रीशन वैसे ही कम हो जाएगा. बट जो तो मेन कंडीशन है डिहाइड्रेशन प्लस ड्यूरिंग समर्स, ये दोनों उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है. या तो कोई जो पेशेंट है वो उसका डिहाइड्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फ्लूइड इंटेक कम ले रहा है. ठीक है, इसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है. अब नेक्स्ट क्या होता है, समर्स में क्या होता है क्योंकि जो अदर बॉडी के ग्लैंड्स है वो सारे के सारे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक मैंने जितना फ्लूइड इनटेक करा उतना फ्लूइड एक्सक्रीट नहीं होता क्योंकि वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स काम कर रहे हैं. तो कुछ ना कुछ जो वाटर का कंपोजिशन है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकल रहा है, बॉडी के थ्रू, अपने स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, स्वेटनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है. अब नेक्स्ट अपने पास आता है एन्यूरिया. ठीक है, एन्यूरिया क्या कंडीशन होती है जिसमें मतलब बहुत कम मात्रा में यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, यानी 100 ml हो जाता है, या फिर कम्प्लीटली क्या होता है वहाँ पे कंप्लीट यूरिन का सीजेशन हो जाता है, यानी कम्प्लीटली आउटपुट क्या हो जाता है, रुक जाता है. ठीक है, या तो मिनिमम बताया यहाँ पे 100 और या फिर कम्प्लीटली बिल्कुल बंद हो जाता है. अब ये बेसिक जो अपन को देखने को मिलता है वो कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलता है और शॉक में देखने को मिलता है.
अब यहाँ पे जो है अपने पास कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो है, वहाँ पे क्या हुआ है कि जो यूरिन सिस्टम है, ठीक है, उसमें पूरा ब्लॉकेज आ चुका है, पूरा कंप्लीटली वो क्या हो चुका है, सीज हो चुका है, ठीक है, सीज हो चुका है। तो यूरिन का बिल्कुल भी एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस यानी वहाँ पे जो ट्यूबुलर सेल्स है अपने, उनका नेक्रोसिस हो गया, यानी सेल्स ही क्या हो गई, डैमेज हो गई है, तो एक्सक्रीशन नहीं होगा। या फिर शॉक वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है कुछ कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल रेस्टलेस स्टेज में आ जाता है, बिल्कुल कुछ भी इसका दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी कोई भी मेटाबॉलिज्म वहाँ पे वर्क नहीं करती, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि यूरिन का एक्सक्रीशन बिल्कुल ही रुक जाता है। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास में कि नेक्टोन्यूरिया की बात करेंगे, ठीक है। नेक्टोन्यूरिया क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नाइट टाइम में, ठीक है, नाइट ड्यूरेशन में ही यूरिन का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एटलीस्ट अपने पास में 500 ml हो जाता है, ठीक है, नाइट ड्यूरेशन में। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जनरली वहाँ पे 1.010 तक उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पहुँच जाती है, ठीक है। ये जो है, ये जो बेसिकली डिजीज़ मतलब बेसिकली अडल्ट में देखने को मिलती है, बट जो डिजीज़ होती है वो किस में होती है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलेगी नहीं। जो अडल्ट पेशेंट्स हैं उनमें कौन सी डिजीज हो जाती है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसमें यूरिन एक्सक्रीशन कितना हो जाता है अपने पास में, 500 ml तक पहुंच जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। इन द नेक्टोन्यूरिया द पेशेंट इज वॉक अप इन द नाइट टू और थ्री टाइम्स फॉर यूरिन एक्सक्रीशन इज कॉमनली कॉल्ड द नेक्टोन्यूरिया। यानी जो पेशेंट है वो नाइट ड्यूरेशन में क्या करेगा, 2 से 3 टाइम्स मतलब उठेगा और यूरिन का एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। उसको जनरली नेक्टोन्यूरिया के नाम से अपन जानते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन कलर्स की। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में कलर है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है, या फिर आप उसको अंबर कलर भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है। अब ये जो कलर होता है उसकी कलर की अपीयरेंस ऐसी क्यों होती है, बिकॉज बहुत तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं, साथ में हम उनको जनरली यूरोक्रोम्स बोलते हैं, उन यूरोक्रोम्स की वजह से इसका जो कलर है यूरिन का वो पेल येलो होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस की अपन बात करेंगे। यहाँ पे मैंने उनके कलर मेंशन करे और यहाँ पे कंडीशंस मेंशन करी कि कौन कौन सी कंडीशन में कैसा कलर अपन को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन कलरलेस, यानी कलरलेस किस में देखने को मिलेगा। तो कलरलेस का जो यूरिन होता है बेसिकली कैसा होता है, डाइल्यूट यूरिन होता है। वो डायबिटिस मेलाइटस, डायबिटिस इंसिपिडस और क्रॉनिक रीनल फेलियर में देखने को मिलता है। ये 3 मेजर डिजीज होती है जिनमें क्या होता है, यूरिन का कलर कलरलेस होता है, ठीक है। ये तीनों जो कंडीशन है ये किडनी से रिलेटेड कंडीशन होती है। तीनों में क्या होता है, किडनी की जो एबिलिटी होती है कंसंट्रेट करने की यूरिन को वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब किडनी की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको कंसंट्रेट करने को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, देन वहाँ पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यूरिन का एक्सक्रेशन ज़्यादा होगा तो जनरली जैसा आप फ्लूइड मैक्सिमम टेक करते हो वैसा फ्लूइड क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रेट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्योंकि जब कंसनट्रेट करती है वो तभी तो वो हल्का पेल येलो कलर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जब कंसनट्रेशन ही नहीं हो रहा है तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन रेड कलर के, ठीक है। तो रेड कलर अपन को देखने को मिलता है हिमेचूरिया एंड हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर देखने को मिलता है। अब पहले इन दोनों कंडीशंस को समझते कि ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। जो हिमेचूरिया होता है अपने पास में उसको अपन बेसिकली नॉर्मल बोलते हैं कि ब्लड इन यूरिन, यानी ब्लड होता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो जनरली अपन को देखने को मिलता है, या फिर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ले तब देखने को मिल जाता है, या फिर किडनी का कैंसर हो सकता है, या किडनी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, तभी हिमेचूरिया देखने को मिलते नहीं अपना यूरिन में कैसा कलर देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है। अब हीमोग्लोबिनूरिया क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री HP इन द यूरिन, ठीक है। बेसिकली समझिए, यानी ये जो आरबीसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ब्रेक डाउन होने की वजह से HB क्या हो गया, फ्री हो चुका है। फ्री होने के बाद में ये जनरल से बात है प्लाज्मा में पहुंच जाएगा, ठीक है, मूव ऑन करके प्लाज्मा में आ जाएगा और प्लाज्मा के थ्रू यूरिन में पहुंच जाएगा। इस कंडीशन को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनूरिया की नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है जनरली अपन को हीमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है, HP पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है। आरबीसी टूटेगी और टूटने के बाद में HP बाहर होगा और ये जनरली अपन को हीमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की बात करेंगे। ठीक है, ये जनरली एल्केप्टोन्यूरिया में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है। तो एल्केप्टोन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, उसको अपन बेसिकली बोले हैं तो उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा, उसमें अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होना रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि अपन इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सा इसके मैकेनिज्म समझते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स ही क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स अपने पास में फिनाइल एनालिन बनेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा तो फिनाइल एनालिन बनेगा, देन ट्रायोसिन बनेगा, ट्रायोसिन के बाद में यहाँ पे मेलानिन बनेगा। ठीक है, ये अलग मैकेनिज्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रायोसिन से अगेन एक और कंपाउंड बनेगा जिसको अपन हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से अगेन एक और कंपाउंड बनेगा जिसको होमोजेनेस्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ही मेन 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 जो चीज़ है वो हैपन होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एसिड है इसका ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो ये जो एसिड है वो नेक्स्ट फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एल्केप्टोन्यूरिया कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाएगा। एंजाइम एब्सेंट हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाएगा, एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज कोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में बात करेंगे अपन येलो ग्रीन और ग्रीन कलर, यानी या तो येलोइश ग्रीन होगा या फिर ग्रीनिश नजर आएगा। तो ये जनरली देखने को मिलता है अपन को बिलीरुबिन इन द एक्सेस, यानी बिलीरुबिन की मात्रा बिलीवर्डिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और किस में है वो, जॉन्डिस वाले केस में है। ठीक है, यानी यहाँ पे बिलीवर्डिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जॉन्डिस के अलग अलग केसेस में आपको देखने को मिलती है। अगर आपने पढ़े होंगे तो अलग अलग केसेस में क्या होता है, जैसे प्री हेपैटिक है, हेपैटिक है, पोस्ट हेपैटिक, उनमें सब में अलग अलग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास में डीप येलो विद येलो फॉर्म। ठीक है, ये बिलीरुबिन इन द एक्सेस, इस वाले सिचुएशन में क्या है, बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा है और वो भी किस में, सेम जॉन्डिस में। ठीक है, बिलीवर्डिन की वजह से तो क्या होता है, ग्रीन कलर का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और बिलीरुबिन की वजह से क्या होता है, अपने पास में येलो कलर का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिल्की वाइट, कि मिल्की वाइट कलर किसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो काइल्यूरिया की वजह से मिल्की वाइट कलर अपन को देखने को मिलता है। तो सेम एज इट इज अपन पहले समझते हैं कि काइल्यूरिया क्या होता है। तो काइल्यूरिया इज ए रेयर कंडीशन इन विच लिम्फेटिक फ्लूइड लीक्स इनटू द किडनी, यानी क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड है वो, लिम्फेटिक फ्लूइड का जो मतलब फ्लूइड पार्ट है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, किडनी के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। किडनी के साथ जब जाके मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, जब किडनी फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के टाइम में क्या हो जाएगा, यानी उसका जो वाइट पोर्शन है वो यूरिन के साथ में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने की वजह से जो यूरिन है वो कैसा नजर आएगा, अपन को मिल्की वाइट नजर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे पर मैक्सिमम क्या होता है, जैसे फैट के ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो मैक्सिमम काइल्यूरिया देखने को मिलती है अपन को पैरासिटिक डिजीज के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मेंशन है फाइलीरिया के अंदर देखने को अपन को मिलती है, जितने भी पैरासिटिक डिजीज होती है वहाँ पे ये देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पे अपीयरेंस की, यूरिन की अपीयरेंस कैसे होती है। तो नॉर्मली यूरिन की अपीयरेंस कैसे होती है, क्लियर होती है अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस और कुछ उसकी अपीयरेंस है कि अपीयरेंस कैसी है, उसके क्या क्या कोजेस अपने पास में हैं। ठीक है, अमरफस फॉस्फेट की वजह से उसकी अपीयरेंस कैसे होती है, वाइट एंड क्लाउडी होती है। ठीक है, और बेसिकली अपन को एल्कलाइन यूरिन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में अमॉर्फस यूरेट की वजह से कैसे होती है अपीयरेंस, पिंक एंड क्लाउडी होती है और ये जनरली एसिडिक यूरिन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया और पस सेल्स की बात करें तो इनकी वजह से कैसी होती है अपीयरेंस, उसकी क्लाउडी अपीयरेंस होती है, बट कैसी, यूनिफॉर्मली क्लाउडी होती है, कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से होगी। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, तो यहाँ जो अपीयरेंस है उसकी पूरी कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म अपीयरेंस है। बट इस यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपीयरेंस होती है इसकी क्लाउडनेस अपीयरेंस होती है, जो बेसिकली क्या होती है, बॉटम पे नहीं होती है, यानी ऊपर ही क्या होगी, इसकी क्लाउडनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में होता है रेड सेल्स की बात करें तो रेड सेल्स के नाम से क्लियर होगी उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, रेड कलर की उसकी अपीयरेंस होगी विथ टर्बिडिटी के साथ में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपने पास में आती है फैट्स एंड
लिपिड्स यानी बायोमोलिकुल्स की वजह से भी क्या होती है, अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो इसकी अपीयरेंस होती है वो मिल्की होती है। ठीक है, मिल्की मिल्की यूरिन विद क्लाउडनेस, यानी कैसा होता है यूरिन, मिल्की उसकी अपीयरेंस है और क्लाउडनेस के साथ में होता है। जो अभी जस्ट एक डिजीज़ पड़ी थी अपनी काइलूरिया, उसमें मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास है ओडर। ठीक है, ओडर की अपन बात करेंगे तो नॉर्मल जो यूरिन होता है उसका ओडर अपने पास में कैसा होता है, एरोमेटिक ओडर होता है। ठीक है, जो एरोमेटिक ओडर है वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है आपको, ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से एरोमेटिक ओडर देखने को मिलता है। बट क्या होता है, जैसे लॉन्ग टाइम तक अपन क्या करेंगे, यूरिन को स्टैंडिंग करके छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो जो यूरिन की जो ओडर है वो कैसे हो जाएगी, अमोनिकल ओडर हो जाती है। ठीक है, अमोनिया की जैसे उसमें स्मेल आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ओकर्स व्हेन यूरिया इज डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, ठीक है, ये यूरिया है, यूरिया किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमोनिया में। यहाँ पे क्या हो गया, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से क्या होगा, यूरिया किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए उसका जो ऑर्डर है वो बाद में कैसा हो जाता है, अमोनिकल ऑर्डर हो जाता है। और कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस भी होती है, इनके बारे में भी अपन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है अपने पास में फ्रूटी, यानी उसकी ऑर्डर कैसी है, फ्रूटी, यानी फ्रूट्स की जैसी स्मेल आ रही है। तो ये जनरली अपन को देखने को मिलता है स्टारवेशन में मिलता है, डायबिटिस मेलाइटिस में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है मूसी और मेस्टी, ये जनरली फिनाइल कीटोनुरिया के अंदर देखने को मिलता है। फिशी, यानी फिश की जैसे स्मेल, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। जनरली बैक्टीरिया की, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसकी वजह से जनरली देखने को स्मेल मिलती है। नेक्स्ट अपने पास है अमोनिकल ओडर। अमोनिकल ओडर की बात करें तो ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बट किसकी वजह से हो जाता है, इकोलाई की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, ये भी अपने पास में बैक्टीरिया होता है। या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपने यूरिन सैंपल को स्टैंडिंग कर दिया, रख दिया है, ठीक है, उसको बोल के रखे हैं। या फिर लास्ट अपने पास में आता है फॉल स्मेल। फॉल स्मेल भी जो होती है जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपन को देखने को मिलती है। तो ये सारी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस थे जिनमें क्या होता है, यूरिन की स्मेल चेंज हो जाती है, उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।